अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे। तो जी व्लॉग का आगाज़ हो चुका है इस प्यारे से मौसम के साथ। काफ़ी दिनों बाद व्लॉग बना रही हूँ मैं, और आज मौसम बहुत अच्छा था। तो बस ये मैं आपको बारिश दिखा रही थी, कितना प्यारा मौसम हो रहा है कराची का। काफ़ी दिन हो गए कराची में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, और फिर अचानक से गर्मी भी हो गई थी। 2-3 दिन तक ही मौसम अच्छा रहा है, फिर गर्मी हो गई थी। और ये मैं सब्ज़ी लेके आई थी ईद के बाद, जो है ना रमज़ानों में चिकन गोश्त कीमा वगैरह बहुत हो गया था, फिर बिरयानी वगैरह भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। और मैंने सोचा है कि अभी मैं ना सब्ज़ियाँ ले आऊँ। तो बस जो है ना काफ़ी दिनों बाद मैं भिंडी भी लेके आई थी, बैंगन भी लेके आई थी। बैंगन का जो है ना मैं सालन नहीं बनाऊँगी, इसमें सिर्फ फ्राई करूँगी। तो भिंडी मैंने सोचा था मैं प्याज वाली बना दूँ। ऐसे तो मैं इसमें कीमा डालती हूँ, लेकिन मेरे पास फ़िलहाल कीमा मौजूद नहीं था, तो इसलिए मैंने ऐसे ही प्याज वाली भिंडी बना दी है। बस सिंपल सा जो है ना, मैंने इसमें पहले प्याज डाल दिया था, फिर अदरक डाल दिया, लहसुन डाल दिया, पेस्ट बना के डाल दिया था वो। फिर जो है मैंने इसमें तकरीबन 4 अदद टमाटर डाले हैं। प्याज टमाटर अगर इसमें ज़्यादा हो ना तो भिंडी बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। तो बस जो है ना फिर मैंने भिंडी डाल दी थी। वैसे मैं शुरू में तेज़ आंच पे पकाती हूँ, ताकि जो है ना ये जो होता है ना चिपचिपाहट इसकी, वो नहीं होती है अगर आप शुरू में तेज़ आंच पे पकाएं। इसको बार बार इसको ढकना नहीं है, फिर जो है ना लास्ट में थोड़ा सा ढकते हैं, लेकिन शुरू में आप इसको तेज़ आंच पे पकाएं। और फ्रूट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, और आजकल इसका सीज़न है खरबूजे का। तो बस ये हस्बैंड लेके आए थे, और ये मैंने काट दिया था। इतना ख़ास कोई मीठा था नहीं ये तो बस ये मैंने सोचा था काट लूँ। और खाना खाने के बाद जो है ना फिर फ्रूट्स खाने की जो है ना बारी आती है। तो बस ये जो है ना मैं काटूँगी और फिर बच्चों को खिलाऊँगी। बस आजकल जो है ना ईद के बाद से रूटीन थोड़ी सी अभी अपनी अपनी जगह पे आ रही है। वही जो है ना लंच बन रहा है, और वही सारे काम हो रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो बस रूटीन पे जो है ना अभी हम फिर से आ रहे हैं। और जब ये मैं व्लॉग बना रही थी तो शुरू में तो बहुत अच्छा मौसम था, फिर 1-2 दिन बाद काफ़ी गर्मी हो गई है। तो बस कराची का मौसम कभी एकदम गर्म हो जाता है, और तो कभी बादल बादल होते हैं और अच्छा होता है। वैसे भी दरख्तों पे फूल आ गए हैं, बाहर का मौसम है मुझे लगता है। तो बहुत प्यारा जो है ना मौसम हो जाता है कभी कभी। और कभी तो कराची में बहुत ज़्यादा सख्त गर्मी लगती है दोपहर के टाइम, और फिर शाम के टाइम पे मौसम अच्छा होता है। तो बस कराची का जो है मौसम है ये चेंज होता रहता है। और जो है ना बस मेरे जो है ना खरबूजे ये भी काट दिए मैंने, और अभी हम इसे एंजॉय करेंगे। आजकल जो है ना रूटीन कुछ ऐसी चल रही है ना कि सुबह में जो है ना मैं जल्दी उठ जाती हूँ, नमाज़ वगैरह पढ़ती हूँ, फिर मैं अपने हस्बैंड के लिए और बेटे के लिए नाश्ता बना देती हूँ। जब वो चले जाते हैं ना तो फिर मैं फिर लेट जाती हूँ। ये रात को सोते सोते जो है ना काफ़ी लेट हो जाता है, 1 बज जाते हैं। वही रमज़ान की रूटीन चल रही है फ़िलहाल तक। सोने की जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है, रात को लेट नींद आती है, और सुबह फिर उठा ही नहीं जाता है। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि फिर मैं फिर लेट जाती हूँ। फिर मैं 10 बजे उठ के अपने काम शाम करती हूँ। फिर हमारा पानी भी आ जाता है, तो फिर जो है ना मैं नाश्ता बना देती हूँ अपनी और अपनी बेटी की। मेरी बेटी लेट उठती है, उसकी एक ये प्रॉब्लम है कि वो रात को बहुत लेट सोती है 12 बजे, और फिर वो सुबह लेट उठती है तकरीबन 10 बजे। तो अभी तो उसकी स्कूल स्टार्ट नहीं किए, क्योंकि वो छोटी है, 4 साल की है। लेकिन वो फिर भी जो है ना थोड़ा सा उसका जो है ना साइज़ छोटा सा है, कद भी उसका छोटा है। वो लगती भी छोटी छोटी है, ऐसे लगता है जैसे 2.5 साल की बच्ची हो। तो इसलिए जो है ना अभी स्कूल वाले जो है ना इसका एडमिशन नहीं कराया उन्होंने, क्योंकि वो छोटी सी लगती है। तो उन्होंने कहा हम नेक्स्ट साल इसका एडमिशन कराएंगे। वैसे भी जो है ना मुझे नहीं लगता है कि इतने छोटे बच्चों को अगर हम एडमिशन करा देते हैं तो उनको तो समझ में भी कुछ नहीं आता है। कुछ बच्चे होते हैं ना कि वो बचपन से ही तेज़ होते हैं। इस उम्र के जब मेरा बेटा था ना तो माशाल्लाह से उसको A to Z जो था ना वो सब आता था, अलिफ से लेके या तक आता था, 1-2 पे वो समझता था। मेरी बेटी फ़िलहाल नहीं समझती है। वो जो है ना शुरू में ही कंप्यूटर पे ABC ये सारी चीज़ें देखता था, उसको शुरू से ही शौक़ था ABC के कार्टून वगैरह देखने का। और बेटियों का तो लड़कियों का बस ये डॉल वगैरह के कार्टून जो होते हैं बारबी, ये वो शौक़ से देखती है। गुड़िया वाले कार्टून सारे शौक़ से देखती है, और ABC वाले जो है ना वो इतना शौक़ से देखती ही नहीं है। कंप्यूटर से भी काफ़ी चीज़ें जो है ना बच्चे सीख लेते हैं,
एक साइड पे जो कंप्यूटर है ना वो बच्चों के लिए फ़ायदा भी बहुत देता है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना बच्चों को सिखा सकते हैं। अच्छी चीज़ें भी बहुत होती है और गलत चीज़ें भी बहुत होती है। तो ये अच्छी और बुरी चीज़ हर जगह पे होती है। अगर आप उसे अच्छे तरीके से यूज़ करें ना तो वो अच्छाई बन जाती है, और अगर आप बुरे तरीके से यूज़ करेंगे तो फिर बुराई बन जाती है। तो बस ये हमारा जो है ना अपना नज़रिया होता है। हम जो है ना हमारा अपना तरीका होता है कि हम एक चीज़ को किस हद तक ले सकते हैं। हम उसे अच्छे तरीके से भी ले सकते हैं, हम उसे जो है ना गलत तरीके से भी ले सकते हैं। तो बस जो है ना मेरे बेटे ने तो इनसे कंप्यूटर से अच्छी चीज़ें सीखी हैं, अच्छे नॉलेज सीखे हैं। काफ़ी उसको गेम्स भी आते हैं, एरोप्लेन के बारे में वो काफ़ी चीज़ें जानता है, ये डिज़ास्टर के बारे में काफ़ी चीज़ें वो जानता है। तो मुझे भी जो चीज़ें नहीं पता थी तो वो मुझे कभी कभी बताता है कि ऐसा ऐसा ये एक चीज़ ऐसी होती है, ये चीज़ ऐसी होती है। तो मैं हैरान हो जाती हूँ कि इतने छोटे से बच्चों को इतनी सारी चीज़ों का कैसे इल्म होता है। हालांकि मैंने जो चीज़ें मैट्रिक में भी नहीं पढ़ी थी वो उसको कुछ चीज़ें जो है ना वो उसको समझ में आ जाती थी, क्योंकि वो शुरू से ही उसकी एक हैबिट होती है। हर बच्चों की एक हैबिट होती है कि वो अपने तरीके से ही चीज़ों को लेता है, उसकी किस चीज़ में इंटरेस्ट होता है। तो बस उसका इंटरेस्ट है इस नई चीज़ों में। साइंसदानों की जो चीज़ें ईजाद की होती है, एरोप्लेन वगैरह, पता नहीं क्यों इसका इंटरेस्ट इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा है। तो बस वो ये चीज़ें देखता रहता है, उसका इंटरेस्ट इस चीज़ों में जो है ना बढ़ता रहता है। और बेटी जो है ना बस उसको कार्टून लगा दो, ड्रामे लगा दो उसको, जैसे कि बस वो ये चीज़ें देख लेती है, और उतना ख़ास जो है ना उसका इंटरेस्ट इन चीज़ों में नहीं है। तो फ़िलहाल हमने उसको स्कूल में भी नहीं लगाया। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हम सोच रहे हैं कि हम उसको स्कूल में लगाएंगे, और क्योंकि फिर हम उस पर इतना जो है ना बोझ नहीं डालना चाहते। बेटे को हमने लगा दिया था, ये नहीं कि वो बेटा इसलिए लगा दिया था, इसलिए कि वो ये चीज़ें जो है ना सीख चुका था और उसको काफ़ी सारी चीज़ें आती थी। तो बस इसलिए हमने उसको जल्दी स्कूल में एडमिशन करा दिया था। और बेटी को अब इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर करेंगे, फिर देखेंगे कि उसकी पढ़ाई को कैसे है। पढ़ाई में फ़िलहाल तो वो ABC भी नहीं समझती है, हालांकि मैंने उसको काफ़ी सिखाया भी है, लेकिन फ़िलहाल भी नहीं समझती है। मुझे लगता है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ वीक्स होते होंगे, या कुछ उसका इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ाई में फ़िलहाल, तो इसलिए शायद जो है ना वो इंटरेस्ट नहीं ले रही है। तो बस बातों बातों में जो है ना मैंने अपने बेटे का लंच बॉक्स रेडी कर दिया है। और पता नहीं क्यों जब ये मैक्रोनी में उसको घर में बना के देती हूँ तो वो पूरी फिनिश कर देता है, और जब मैं इसको स्कूल में डाल के देती हूँ लंच बॉक्स में तो वो नहीं खा पाते, क्योंकि ये ठंडी हो जाती है। और इसका जायका जो है ना अच्छा तभी लगता है जब ये गरम गरम होती है। तो फिर जो है ना अब मैंने सोचा कि आज के बाद मैं उसको ये नहीं बना के दूँगी, क्योंकि फिर वो जो है ना खाता नहीं है। वो सिर्फ जब भी मैं उसको लंच बॉक्स बना देती हूँ वो सिर्फ बर्गर जो है ना शौक़ से खाता है। इसके अलावा वो मैक्रोनी, मैगी ये सारी चीज़ें शौक़ से नहीं खाते। हालांकि घर पे वो चीज़ें बहुत शौक़ से खाता है, लंच में वो ये चीज़ें शौक़ से नहीं खाता है। तो फिर मैंने सोचा है कि अब ये मैं स्किप कर दूं, और फिर जो है ना मैक्रोनी बना दी थी, बच्चों को स्कूल भेज दिया था। फिर जो है ना मैंने लगा दी थी मशीन और कपड़े धो रही थी। और ये मेरी बेटी जब मैं रोटियां बना रही हूँ तो ये उसकी छोटी छोटी सी रोटियां हैं। साथ में मैंने चिकन का सालन दिन को बना दिया था, और ये बिरयानी हमारी पड़ी थी तो मैंने सोचा ये गर्म कर दूँगी। इसमें मैंने चिकन का सालन भी थोड़ा सा डाल दिया था, और इसको मैंने एकदम ये ऐसे लग रही थी हल्की आंच पे। अगर आप पुरानी बिरयानी को अगर आप हल्की आंच पे रखो ना, स्टीम पे उसे गर्म होने दो ना, तो वो ऐसे लगती है जैसे कि बिल्कुल ताज़ी हो। बस लंच वगैरह करने के बाद जो है ना फिर शाम को मैं आ गई थी पार्क अपनी बेटी को झूला झुलाने के लिए। बस उसे ये झूला बहुत ज़्यादा पसंद है, वो ये बहुत झूलती है। इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगले ब्लॉग के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।